आपको मतलब इस तरीके से ऐसी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है, मेरे मोबाइल के ऊपर एक लेटर आया और फ़ोन आया कुछ कार्यकर्ता और वर्करों का हमारे कि आपको कादरी साहब पद मुक्त कर दिया गया है। तो मैंने उस लेटर को पढ़ा। ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल साहब जो हमारे अल्पसंख्यक सभा के हैं, उनको मैंने फ़ोन करके उनको बधाई दी और मैंने ये कहा कि आपने मुझे पद मुक्त कर दिया, बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपने हमको हटा लिया। मैंने ये भी पूछा कि ये आपने क्यों किया, मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं समाजवादी पार्टी में किया। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सफ़ीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सुधीर रावत जी से आपकी नहीं बनती है, इसलिए मैं उनके कहने से, उनके दबाव से मैंने आपको पद मुक्त किया। तो मैंने कहा ऐसा है कि सुधीर रावत जी से मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, लेकिन लड़ाई ये थी कि जब हमने सन 2012 में दोबारा ये विधायक और मंत्री हुए तो मैंने उनसे ये कहा कि माननीय मंत्री जी, सफ़ीपुर में एक यहाँ मुर्गी फार्म है, वहाँ अच्छी खासी जगह पड़ी हुई है और लड़कियों का एक स्कूल बनना है, आप मंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरमंत्री थे, कि आप ऐसा करें कि कल को हम लोग चेहरा दिखाने के लिए उनके सामने खड़े हों जनता के बीच में कि आपने 20 बेड का एक अस्पताल करा दिया, आपने सिटी स्कैन का इंतज़ाम करा दिया, आपने एक्सरा मैन करा दिया, तमाम सी चीज़ें जो हेल्थ विभाग से थी आप करा दी, जो साइड में जगह पड़ी है। अमानी कौन किसका बज रहा है? अनवर अहमद जी ने जो अस्पताल बनवाया था उसको आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर मैंने एक दिन फ़ोन करके उनसे कहा कि माननीय मंत्री जी, एक काम ऐसा है कि आप करा दीजिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और कुछ काम हो जाए। वो अभी बीच में मैंने कहा जब कोरोना काल था कि माननीय मंत्री जी, लोग बॉम्बे से और कहाँ कहाँ से पैदल आ रहे हैं लेबर तबके के लोग, और वो आकर के 14 दिन के लिए किसी स्कूल में किसी अस्पताल में कर दिए जाते हैं, और उनके लिए आप आइए, उनसे मिलिए और कुछ उनको पैकेट दे दिए जाए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक भी नहीं सुना, यहाँ तक कि यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष भी था, उसके सामने मैंने बात की थी, उन्होंने किसी जनता की तरफ नहीं देखा। दूसरी चीज़ मैंने उनसे एक बार और कही कि माननीय मंत्री जी, बड़ी बदनामी हो रही है, गल्ला गोदामों पे आपके लोग वसूली करा रहे हैं, कोटेदारों से वसूली हो रही है, प्रधानों से वसूली हो रही है और तमाम सी चीज़ों के ऊपर ये वसूली हो रही है, इसलिए आप ये ना करें। दूसरी लड़ाई उनको सबसे अहम चीज़ ये है कि वो मुसलमान दाढ़ी वाले को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने शेरपुर में मंत्री कार्यकाल में जहाँ से पूर्ण बहुमत पोलिंग जीत करके आई हो, उसमें उन्होंने एक काम ये किया कि वहाँ के हाफिज़ की दाढ़ी नुचवाई, कुरान अजीम के साथ बेहुरमती हुई, ये काम किया जिसका विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात, मैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाला हूँ और उनके ताज़िया रखने वालों के साथ हूँ। उन्होंने अपनी मंत्री काल में पीखी में ताज़िया दफनाने को लेकर के झगड़ा हुआ, चंद लोगों के मामले में उन्होंने कोई सुलह न करा करके 250 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाया, जिसमें आज भी पुलिस ने काफ़ी उगाही करने के बाद में 72 लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी हमको नहीं पसंद करते, इसलिए मेरा पद मुक्त कराया। दूसरी चीज़, चकलवंशी में एक मदरसा, चूँकि वो शिक्षा से भी, जबकि शिक्षा में वो मास्टर हैं, लेकिन उनको मुसलमानों की शिक्षा से बहुत दूर रखना पड़ रहा है। चकलवंशी में एक मदरसा चल रहा था, उस मदरसे में उन्होंने ताला लगवाने का काम किया, क्योंकि वहाँ के प्रधान से मिल करके बच्चे कुरान पढ़ते थे, इसलिए उनको कुरान से भी एलर्जी है, उनको मस्जिद से भी नुकसान पहुँच रहा है, उनको दाढ़ी वाले मुसलमानों से नुकसान पहुँच रहा है, उनको उन मुसलमानों से भी नुकसान पहुँच रहा है जो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। ये हमारा उनका विरोध था। उस विरोध के तहत मुझको उन्होंने निकलवाने का काम किया। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी के ज़िला नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे पद मुक्त किया। और क्या कह के पद मुक्त